मोहड़ा और उस पर बैठ गई। बाल कृष्ण आए और चारों तरफ देखा, कहीं मटकी दिखाई नहीं पड़ रही है। सखी बोली कि लाला आज तुम्हारी दाल नहीं गलेगी यहाँ पे। अरे सखी, मैं तो तेरी परिक्रमा कर रहे हूँ, मैं तो माखन थोड़ी चुराए हुए आए हूँ। 2-4 फेरा लगाए पर सखी बोली कि लालन आज तो तुम कछु ना कर पाओगे। भगवान निराश होकर के चले गए। आज पूरे दिन भर बाल कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो सब सखी निराश हो गई और दर्शन करने के बहाने सभी गोपियां शिकायत लेकर के नंद भवन पहुंची। अरे यशोदा रानी, हम शिकायत लेके आई हैं, तुम्हारे लाला की शिकायत। ये तुम्हारे जो लाला जो हैं वो खूब उधम करे हैं। यशोदा जी बोली कि का उधम करे हैं? तो गोपियां कहने लगी कि जब ये तुम्हारा लाला जो है हमारे ये खिरकते, ब्रज में गौशाला को खिरक बोलते हैं, तुम्हारा लाला जो है वो खिरकते बछड़ान को छोड़ देवे। यशोदा मैया बोली तब तो यानी तुम्हारो काम ही तो कियो है। बोले यशोदा जी ये बछड़ा तो छोड़ दे पर असमय, गैया दूंगे को समय ना है, बातें पहले ही बछड़ा खोल दे और बछड़ा सबरे दूध को पी जाए। जब हम दूध दुहे जाए तो दूध तो पहले ही सब बछड़ा पी गए। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, वह असमय में ही बछड़े को खोल देते हैं। तो यशोदा जी बोले कि जब ये ऐसा उधम करता है तो उसे डांट दिया करो। गोपी बोलने लगी कि मैया यशोदा जी, हम तुम्हारे लाला को डांटवे जाए तो ये खिलखिलाकर हंस गए, सो हम डांट को भूल जाए। यशोदा जी बोली कि तभी मैं कहूँ मेरो लाला ढीठ कैसे है गयो है। तब यशोदा जी बोली कि तब तुम अपने माखन को जो है वह चुरा करके रख दिए करो। गोपी बोली कि मैया यशोदा जी, ये जो तुम्हारे जो लाला हैं इनके शरीर में कछु चमत्कार है। ये अंधेरे घर में जाए तो अंधेरे घर में रोशनी हो जाए, उजालो है जाए। सो इनके शरीर के प्रकाश से वो माट मटकी दिख जाए और ये सबरे दूध दही माखन खा जाए। तब यशोदा जी बोली कि अपने माट मटकान को तुम छीके पे टांग दियो करो। गोपी बोली मैया हम यशोदा जी हम यूं करके देख लिए, हम अपने माट मटका को छीके पे टांग दे तब ये बाकायदा अपनी मंडली के साथ में आवे और एक सखा के ऊपर एक सखा को खड़ा कर देवे। ऐसे करके फिर उस सखा पर चढ़ करके मटकी को उतार लेवे और ना तो एक पीढ़े पे दूसरा पीढ़ो दूसरे से तीसरा पीढ़ो रख करके वह पीढ़े पे चढ़ करके माखन मिश्री को उतार लेवे। अथवा यानी एक बांस बनायो है, पोलो बांस, कितनो ऊंचो बांस कि हम जितने ऊंचे टांगे ये वह बांस से वह मटकी के छेद को फोड़ दे, वह पोली बांस के सहारे ये नीचे खड़े होकर के सब माखन दूध दही आदि सब खा जाए। तब यशोदा जी बोलती हैं कि और बोलती है गोपियां कि भैया एक बार तो इन्होंने ऐसी लीला करी कि जब हम इनको पकड़ने के लिए गई तो ये अपने मुख में सब दही भर के हमारे नेत्रों में ही कुल्ला कर दिए। सो और कुल्ला करके भाग गए। वत्सान मुंचन क्वचित असमय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वागवत्यथ दधिपयः। मैया बोली जब ये चोरी करने जाए तब तुम इनको थोड़ा सा
माखन दे दो तो ये चोरी ना करेगो। गोपी कहने लगी कि यशोदा जी हम येहू करके देख ली, जब ये तुम्हारे लाला आए तो हमने इनको माखन दे दियो। तो ये कहने लगे कि अरे गोपी मोकू भिखमंगो समझ रखो है का। गोपी बोली कि तब फिर तुम चोरी काय करो। तो तुम्हारे लाला बोले कि चोरी करके खाए में स्वाद कछु और आवे, और मैया ये स्वयं तो खावे ही खावे, अपने सखान को भी खिलावे, और इनके सखा भी जब खा खा के झिक जाए तब ये बंदर को माखन मिश्री खवावे, और जब बंदर मुंह खा खा के थक जाए झिक जाए तब बंदर मटका छोड़कर चले जाए। तब तुम्हारे लाला बोले कि अरे राम राम राम, या सखी ने तो कैसो बासो माखन धरो है, या को तो बंदरू ना खावे। ये कह करके माट मटका जो है सबरे फोड़ दे। इस प्रकार गोपी जब आई तब बाल कृष्ण बोलने लगे कि मैया ये जो गोपियां हैं ये तो मोकू देखने के बहाने यहाँ पर आई हैं, मैं इनके घर को जानू ना है ये इनको घर कहाँ है। तब फिर भगवान बोलते हैं कि मैया मैं तुमको इन गोपिन की करतूत बताऊंगी। मैं जब खेलने निकलूं तो ये मोकू जबरदस्ती अपने घर में ले जावे हैं। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए, बुलावे ग्वालिन घर में मोए, बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। अचक हाथ को झालू दे के मीठी बोले देवर कही के, निदरक है जाए साकर दे के। झपट उतारे काछनी मुरली लई छिनाए, मैं बालक ये धींगरी मेरो बस न चलाए। आप नाचे मोहि नचावे कहाँ बताऊं तोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैं भोरोए चतुर गुजरिया एक दिनाले गई पकड़ उंगरिया, छोटी सी या की राम कुठरिया, घरी मटुकिया मो निकट माखन की तत्काल। माखन दूंगी घनो सो चेटी बीनो लाल, मैंने आकी चेटी बीनी ये निधरक गई सोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया जब घर से चलूं तो एक ग्वालिन मोकू बुलाए कि अपने घर ले जाए, और कुंडी देकर मोकू मेरी जो ये श्रृंगार है सबरे श्रृंगार को उतार के मोहे का लहंगा फरिया पहना के नृत्य करवावे है, और मोकू और मटकी मेरे सामने रख के वामे दे चेटी बिनवावे है मैया। तब गोपियां कहने लगी मैया अभाल ये कह रहे थे मैं काहू गोपी के घर के मार्ग को जानू ना है, कहाँ पर इन गोपियों को गोपिन को घर है, और ये अब घर को ना जाने अब हमारे घर में भी चले गए। हमने इनकी कटी काचनी उतार ली, इनको नचाए दियो। तब मैया कठोर हो गई कि अरे लाला तू तो कह रहे है कि तू इन
गोपिन के घर को जाने ना है, और तू अब यह बाल कह रहे हो कि तू ये गोपी तो को नचावे है, तू झूठ बोले है कन्हैया, आज मैं तो को ताड़ना दूंगी। तो मैया ने जैसे ही क्रोध किया तो भगवान ने सोचा कि अब मैया को कैसे समझाया जाए। तो भगवान बहुत ही उदास होके कह रहे हैं, मैया मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो, मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो। भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो। मैया तू बता मैं कब दधी खायो, मैं तो भोर होते ही गैया चरावे वन को चलो जाऊं, तू बता ले अब कब मैं माखन खायो। तब 4 प्रहर बंसी वट भट क्यों, साँझ परे घर आयो, मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो। कन्हैया तेरे मुख पे जो माखन लगे हो है कैसे लगे हो। मैया सुन यार, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। अरे मैया तू भोरी है, इन्होंने जो बात कह दी तू उनको मान ले है, मुंह पर विश्वास ना करे। अब मैया फिर भी कठोर रही, तब बाल कृष्ण ने वो बात कह दी, मैया जिया तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो, मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, लौर कंठ लगायो, मैं नाही दधी खायो मेरी मैया, मैं नाही दधी खायो। भगवान ने जब ये बात कह दी तो मैया का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। बाल कृष्ण को उठा करके गोदी में ले लिया और मुख चूमते हुए बोले कि अरे गोपियों, तुम सब झूठा बहाना बना करके आई हो, मेरा लाला कहीं नहीं जाए, तुम लोग जाओ सब अपने अपने घर। इस प्रकार मैया ने सभी गोपियों को वापस कर दिया। एक बार बाल कृष्ण सभी ग्वाल बाल के साथ में खेलने ब्रह्मांड घाट गए। वहां पर खेलते खेलते बाल कृष्ण ने सबकी नजर बचा करके अपने मुख में मिट्टी का ढेला रख दिया। यह दाऊ ने देख लिया। अब वो कहने लगे मैया के पास आकर के, अरे मैया, कन्हैया ने माटी खाई है। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया ने मट्टी खाई है तो हाथ में छड़ी लेकर के आई। मैया ने सोचा कि ये माखन मिश्री खाया कोई बात नहीं, पर आज मट्टी खाया है तो कहीं पेट नहीं खराब हो जाए, इसलिए मैया ने
एक हाथ से कान उमेटते हुए बोली, कन्हैया तूने मट्टी खाया है? तो बाल कृष्ण कहते हैं भागवत में भगवान की पहले बार प्रथम मुख से वाणी निकली, और पहली वाणी निकली वो भी झूठ। भगवान बोलते हैं, नाहम भक्षित वान अम्ब सर्वे मिथ्या भी संसिन। हे मैया, मैंने माटी ना खाई, ये जितने भी सब ग्वाल वाल है सब झूठ बोल रहे हैं। ताऊ जी बोले कि मैया यदि ये कह रहे हो है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं तो याकू कह मुख खोल के दिखावे। तो मैया बोली कि मुख खोल के दिखावे लाला। भगवान ने जैसे ही मुख खोला, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उससे उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैया के हाथ में छड़ी है और भगवान थर थर कांप रहे हैं। और भगवान ने विचार किया कि मैया जब देखेगी मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में है सांटी, तो मैया मोकू छोड़वे वाली नाय है, अवश्य मोकू मारेगी। सो ऐश्वर्य शक्ति से रहा नहीं गया। ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड प्रकट कर दिया। मैया ने जैसे ये दृश्य देखा, मैया तो नेत्र फाड़ फाड़ करके देखने लगी। भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। उस ब्रह्मांड में 14 लोक दिखाई पड़े। उन 14 लोक में 3 मुख्य लोक दिखाई पड़े। भू भू स्व दिखाई पड़ा। उन तीनों लोक में मृत्यु लोक दिखाई पड़ा। उन मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप दिखाई पड़ा। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष दिखाई पड़ा। 9 वर्ष में भारतवर्ष दिखाई पड़ा। भारतवर्ष में 84 लाख ब्रजमंडल दिखाई पड़ा। 84 लाख ब्रजमंडल में गोकुल धाम दिखाई पड़ा। गोकुल धाम में भी ब्रह्मांड घाट दिखाई पड़ा। और उस ब्रह्मांड घाट में मैया और लाला खुद स्वयं भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लग गए। मैया देख करके अपनी आंख को मीचने लगी, ये मैं कहाँ अलाय बलाय अपने लाला के मुख में देख रही हूँ। भगवान ने देखा कि अब मैया तो मुँह को भगवान समझने में लगेगी, सो ये गड़बड़ है जाएगो। यदि भगवान मुँह को समझ लियो मैया ने, तो मेरो सबरो लाड़ चाव जो है वो सब समाप्त हो जाएगो। भगवान की पूजा कैसे होती है ये तो सबको मालूम है। भगवान को सब लोग एक आला में बिठा देते हैं और अपना तो खुद बढ़िया बढ़िया खाते पीते हैं। भगवान को केवल 2-4 दाना वो राम दाना दिखा देते हैं। भगवान बोले तब तो मेरी ऐसी ही पूजा होने लगेगी। तब भगवान ने अपने वैष्णवी माया से यशोदा मैया के ज्ञान को तिरोहित कर दिया। अब थोड़ी देर बाद में वह दृश्य तिरोहित हुआ। बोले मैया देख मेरे मुंह में कछू लाए हैं। मैया देखने लगी, अरे लाला मैं फिर ये क्या देख रही थी, अभाल तेरे मुख में तो कछू लाए हैं। इस प्रकार भगवान ने वैष्णवी माया का प्रभाव फैलाया और मैया वह बात भूल गई। एक बार भगवान सोए हैं और मैया प्रातः काल ही उठ करके दधि मंथन कर रही है। एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार नंद भवन में अनेकों दास दासियां हैं। वो दास दासी अन्य सब काम तो करते हैं, पर भगवान की जो भी सेवा है वह यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से करती है। दूध निकालना, दूध उबालना, दही जमाना, दही पिलोना, मक्खन निकालना, क्योंकि भगवान की सेवा जो है वो अपने हाथ से करती है। एक बार दीपावली के समय यशोदा मैया सभी दास दासी अपने अपने कार्य में नियुक्त कर दिए। यशोदा मैया ने प्रातः काल यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है। मैया ने सोचा कि लाला अभी सोयो है, आभार जगेगो और जगते ही सद माखन मांगेगो, सो मैं लाला के काजे ये माखन निकास लो। भगवान ने यशोदा मैया
दधी मथने लगी। यशोदा मैया दधी मंथन करती जा रही है और मुख से भगवान के पहले जो भी लीला हुई है उस समय के कवि लोगों ने भगवान की लीला को कविता में बद्ध किया है। मैया उसी कविताओं को, लीलाओं को गा रही है। यहाँ 3 कार्य जो है, संगीत जो है, संगीत का 3 अंग होता है, गाना, बजाना और नाचना। गायन, वादन और नर्तन, ये एक साथ ही यशोदा मैया के अंग में तीनों का दर्शन हो रहा है। मैया जो है दधी का मंथन कर रही है और दही के मथने में जो आवाज हो रहा है वो मानो बाजा बज रहा है। और मैया मुख से बाल चरित्र का गायन कर रही है तो गायन हो रहा है। गायन और वादन हो गया, बचा नृत्य। नृत्य कौन कर रहा है? मैया जब दधी मंथन कर रही है और आगे पीछे हो रही है तो मैया के कान के जो कुंडल है वो भी आगे पीछे हो रहे हैं, मानो कुंडल भी नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार मैया के शरीर में तीनों संगीत के तीनों अंग हैं। मैया के माथे पे पसीना की बूंद आ गई। अब बाल कृष्ण से रहा नहीं गया, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत हो रही है भगवान की बाल कृष्ण की सेवा के लिए है, तो भगवान अधिक देर तक सोए नहीं रहे। भगवान उठ कर के आए, आ करके मैया की जो मथानी है वह मथानी को पकड़ लिए। जैसे ही मथानी रुकी, मैया ने देखा बाल कृष्ण जग गए हैं। मैया ने कहा कि अरे लाला कन्हैया, जग गयो तू? हाँ मैया, मैं जग गयो। मैया, मोकू बहुत भूख लगी है, मोकू माखन दे। यशोदा मैया बोली कि लाला देख, अभी सद माखन निकस्यो ना है, आले में 500 माखन धरो है, खा ले। भगवान बोले मैया, मैं 500 माखन ना खाऊंगो, मैं सद माखन खाऊंगो, अभी खाऊंगो और यही मटकी में दे खाऊंगो। यशोदा मैया बोले देख लाला, जिद मत करे, तो को कह रहे हूँ कि 500 माखन खा ले, जब सद माखन निकसोगो तब तो को सद माखन दे दूंगी। इतने में एक सखी आकर के बोली मैया, तुमने जो पद्मगंधा गाय को उबलने के लिए रखा है वह उबल करके गिर रहा है। सखी ने क्यों नहीं उतारा? क्योंकि मैया जो है सभी काम अपने हाथों से करती है और बाल कृष्ण जो है वो केवल वो पद्मगंधा गाय का ही दूध पीते हैं। चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफन रहा है। यह सुन करके मैया बाल कृष्ण को छोड़ करके भाग गई। यह देख करके बाल कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए, उनके अधर जो है फड़कने लगे और इतने में मधुमंगल आ गया। मधुमंगल बोला कन्हैया कैसे क्रोधित है रहे हो है? भगवान बोले मैया मोकू उतार करके अभी भाग गई। भगवान मधुमंगल बोले देख कन्हैया, वो तो तेरी मैया है, यदि मेरी मैया ऐसे करती तो मैं सबरे माट मटकान को फोड़ दे। तो कन्हैया बोले मैं क्या करूं अब? बोले तू भी फोड़ दे सबरे माट मटकाए। भगवान गए, एक लोढ़ा लेकर आए घर में से, जितने भी माट मटका थे से धड़ाधड़ सबरे माट मटका भगवान ने फोड़ दिए। सब दूध दही बिखर गया। अब भगवान डर गए, मैया आएगी मोकू मारेगी। मधुमंगल तो भाग गए। बाल कृष्ण भी एक मटका, माखन से भरा मटकी लेकर के खिड़की से पिछवाड़े कूद करके उखल पे बैठ करके स्वयं खा रहे हैं और बंदर को भी खिला रहे हैं। यशोदा मैया जब आई लौट करके देखा तो आज पूरे आंगन में
दही की कीचड़ हो गई है, सब दही दूध फैला हुआ है। बहुत क्रोधित हुई, आज कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं, जरूर मारूंगी। यशोदा मैया ने देखा कि पिछवाड़े बैठ करके माखन खिला रहे हैं, छड़ी हाथ में लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, तो बाल कृष्ण भी दौड़ने लगे, आगे आगे बाल कृष्ण, पीछे पीछे मैया। मैया थक गई, बोले लाला मेरे हाथ आजा, आज मैं तोकू छोड़ूंगी ना। भगवान बोले कि मैया तू मोकू बुला रही है, पर काय को बुला रही है? यशोदा मैया बोली आज मैं तेरी पूजा करूंगी। मेरी पूजा करेगी, पर तूने छड़ी काय को हाथ में ले रखी है, मोकू तेरी छड़ी से भय लगे है। बोले लाला तोकू छड़ी से भय लगे है, सो देख मैं छड़ी फेंक दूं। सो यशोदा मैया ने हाथ से छड़ी फेंक दी और भगवान बाल कृष्ण यशोदा मैया के पास में अपनी पूजा करवाने पहुंच गए। जैसे ही नजदीक पहुंचे, तुरंत यशोदा मैया ने पकड़ लिया और बोले आज मोकू बहुत भगायो है, आज मैं तोकू बांधूंगी। यशोदा मैया ने अपने केश पास से रस्सी खींची, रेशम की डोरी की, उस डोरी से बाल कृष्ण को बांधने लगी, पर ऐश्वर्य शक्ति से रहा नहीं गया। चमत्कार हुआ, वह डोरी जो है वह 2 अंगुल छोटी रही। यशोदा मैया ने सखी को आवाज लगाया कि और डोरी ले आओ, आज मैं कन्हैया को बांधूंगी। गोपियों ने बहुत सारे डोरी ला करके यशोदा मैया को दे दिया, पर चमत्कार यह है कि जितनी भी डोरी यशोदा मैया ने बांधी, वह डोरी 2 अंगुल छोटी रही, बाल कृष्ण बंधे नहीं। यह 2 अंगुल की कमी क्या है? 2 अंगुल की कमी क्या है? एक है प्रयास और दूसरा है कृपा। यदि साधक सोचे कि मैं अपने बल से भगवान को प्राप्त करूं, तो कोई प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना कृपा के भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। यशोदा मैया को देखा भगवान ने कि मैया बांधते बांधते थक गई है और यशोदा मैया के मस्तक से पसीने की बूंद छू रही है। भगवान को दया आ गई, कृपा पूर्वक भगवान बंध गए। कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान बंधन में बंध गए। यशोदा मैया ने भगवान को उखल में बांध दिया। यशोदा मैया ने विचार किया कि अभी थोड़ी देर बंधे रहेगा, मैं तब तक लाला के लिए माखन निकाल दूं, और माखन निकल जाएगा तब लाला को मैं बंधन मुक्त कर दूंगी। ये सोच करके यशोदा मैया रसोई घर की तरफ चली गई। यहाँ भगवान भी उखल को लिटा दिए और उसको खींचने लगे। नंद बाबा के आंगन में एक अर्जुन का जुड़वा वृक्ष है। भगवान उखल को घसीटते घसीटते उस वृक्ष के पास में आए और वृक्ष के बीच में से निकल गए, और उखल जो है वह उस वृक्ष में फंस गया। भगवान ने जैसे ही झटका लगाया, टूटने चाहिए थी वो कोमल रेशम की डोरी, पर 2 विशाल वृक्ष देखते ही देखते गिर पड़े, पर उनके गिरने का, वृक्षों के गिरने का शब्द नहीं हुआ। उस दोनों वृक्षों से 2 चमचमाते दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को उन्होंने कहा कि हम आपके बंधन खोल दें।
भगवान बोले कि नहीं, बंधन मत खोलो, जिसने मुझको बांधा है वही बंधन मुक्त करेगा। तुम कौन हो और तुमको ये जड़ देह की प्राप्ति कैसे हुई? तब वो दोनों अपना परिचय देते हैं, हे प्रभु, हम दोनों नल कुबर और मणिग्रीव हैं। हम कुबेर के पुत्र हैं। हमको धन का मद हो गया, धन का अहंकार हो गया और अपने रूप का भी अहंकार हो गया। एक बार हम लोग मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। इतने में देवर्षि नारद वहां से गुजरे, पर उनको देख करके अप्सराएं तो लज्जित होकर के वस्त्र धारण किए, पर हम दोनों निर्लज्ज होकर के वहां पर स्नान करते रहे। यह देख करके नारद जी ने हमको श्राप दे दिया। उन श्राप के प्रभाव से हम दोनों को यह वृक्ष योनि की प्राप्ति हुई। जब हमने उनसे क्षमा याचना की, तब उन्होंने यह वरदान दिया कि द्वापर युग में बाल कृष्ण के द्वारा आप लोगों की मुक्ति हो जाएगी। तो आज आपके कृपा से हम दोनों ये जड़ योनि से मुक्त हो गए हैं। ये कहकर वे उन्होंने एक स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हमारी जो वाणी है वह निरंतर आपका गुणानुवाद गाती रहे। हमारे जो हाथ है वे आपकी सेवा करती रहे। हमारे जो पैर हैं वे मंदिर जाकर के आपका दर्शन किया करे। हमारे जो कर्ण हैं वो आपके गुणानुवाद श्रवण करें। यह इस प्रकार स्तुति करके वे दोनों अपने लोक को चले गए। यहाँ पर जैसे ही यशोदा मैया आई, तो अब वे दोनों जब चले गए, तब जाकर के वृक्ष के गिरने का शब्द हुआ। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा दौड़कर आए, देखे कि विशाल वृक्ष गिरा पड़ा है, उनके बीच में बाल कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा ने बाल कृष्ण को उठाया और उसके पश्चात पुनः ब्राह्मणों को बुला करके बाल कृष्ण के सुरक्षा हेतु दान आदि, स्वस्ति वाचन आदि करवाया। एक बार मथुरा में एक मालिन थी, वह फल बेचती थी। वह फल बेचने के लिए एक बार नंदगांव आई और नंद भवन की गलियों में आवाज लगाती हुई घूम रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। फल लेते लेते जैसे ही नंद बाबा के भवन में आई, तो वह फल लेना कहना भूल करके कोई कान्हा ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई ऐसे कह करके चिल्लाने लगी। आज भगवान जो है फलार्थी हो गए, उनको फल की इच्छा हो गई, फल ग्रहण करने की इच्छा हो गई। भगवान फल प्रदाता है, सबको फल देने वाले को आज फल की इच्छा हो गई। आज वे फलार्थी बन गए, दौड़ करके आए दरवाजे पर, बोले हरी नेक मोकू फल दे दे, मैं अभाल आऊं। भगवान गए और अनाज के टोकरी में से अपने दोनों हाथों में अनाज भरा और उस मालिन को देने के लिए गए। भगवान अंजलि में अन्न लेकर के जा रहे हैं और उनके हाथों से वह अन्न गिरते जा रहे हैं। अंत में उनके हाथ में कुछ अन्न बचा, वह अन्न उस मालिन को दिया। मालिन तो अत्यंत प्रसन्न हो गई, भगवान के दोनों हाथ फल से भर दिए और वह मालिन जो है वो चली। मालिन को तो अपने सौभाग्य का ठिकाना नहीं रहा, अत्यंत प्रसन्न हुई। यह मालिन जो थी, यह निषाद राज गुहा की माता। भगवान राम जब वनवास
हेतु वन भ्रमण कर रहे थे, उस समय श्रृंगवेरपुर पधारे। श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह ने भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के दर्शन के लिए निषादराज गुह का परिवार आया था। निषादराज गुह ने जैसे ही अपने माता का परिचय दिया, भगवान राम तुरंत खड़े हो गए और अपने माता के समान आदर दिया, चरण स्पर्श किया। यह देख करके गुह की माता के नेत्र छलछला उठे। उन्होंने विचार किया कि इनको यदि ये बालक होते तो इनको गोदी में अवश्य खिलाती। भगवान ने उनके मनोरथ को स्वीकार किया। आज भगवान जो है मालिन की गोदी में बैठे और मालिन को कृतार्थ किया। मालिन जब आकर के देखी तो उसकी टोकरी जो थी वह रत्न से भरी पड़ी है। एक बार भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो ब्राह्मण लोग पूजन आदि करने पधारे थे। यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा कि बालक खेल रहे हैं, उनको बुलाओ, क्योंकि ब्राह्मण लोग आए हैं। रोहिणी जी जाती है, बोलती है लालाओ आओ स्नान करो, आज तुमको पूजन आदि भी करना है। जैसे ये सुना वे बलराम और कृष्ण और दूर भाग गए। तब रोहिणी जी यशोदा जी के पास में जाकर कहती हैं कि वे दोनों तो और दूर भाग गए। यशोदा मैया बोली कि रोहिणी जी मैं बताती हूँ उनको कैसे बुलाया जाता है। यशोदा मैया आकर कहती लालाओ आओ स्नान करो, देखो देखो बाबा भोजन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही भोजन का नाम सुना वे दौड़े आए, साथ में सखा भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तब यशोदा जी ने कहा कि अब लाला भोजन करेगो, तुम सब जाओ अपने अपने घर। वे लाला कहने लगे अरे मैया ये केवल कन्हैया ही तेरो लाला है का, हम तेरे लाला ना है का जो हमको भगा रही है। यशोदा मैया ने सुना तो यशोदा मैया वैसे भी उनका नाम यशोदा है, यशम ददाती थी यशोदा, बोली नाय नाय तुम सबरे मेरे लाला हो, आओ भोजन करो। स्नान करके भोजन करा रहे हैं। आज कृष्ण और बलराम जो है वह नंद बाबा के थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आज थाली में एक अनोखी वस्तु लाला को दिखाई पड़ी। नंद बाबा ने हाथ में हरी मिर्च खोस रखी है। जैसे ही कन्हैया ने वह हरी मिर्च देखा, आज कुछ नई वस्तु है, ये लगता है कुछ विशेष है। नंद बाबा तो सब भोजन कराते पर मिर्च नहीं खिलाते हैं। कन्हैया ने दाऊ दादा को इशारा किया, दाऊ दादा ये जो दिखाई पड़ रहा है हरा हरा चीज, इसको तुम खिसका लो। दाऊ दादा बोले कि देखो खिसकाना विस्काना हम नहीं जानते, हम न करते हैं, ये तुम ही जानते हो, तुम ही करो। बाल कृष्ण ने सबकी नजर बचा करके नंद बाबा की नजर बचा के मिर्ची निकाल ली और देखते देखते पूरी मिर्ची गटक गए। जैसे ही मिर्ची खाई बाल कृष्ण उछल करके नृत्य करने लगे, सी सी कर करके उछलने लगे। नंद बाबा बोले अरे कन्हैया तू ये कैसे नाच रहे हो है, ये सी सी कर रहे हो है। नंद बाबा ने देखा तो मुख में मिर्च है। यशोदा मैया को बोला अरे यशोदा दौड़ करके आओ, कन्हैया ने मिर्च खा ली है। यशोदा मैया दौड़ करके आई, भगवान का मुख धुलाया, शक्कर खिलाया और घी खिलाया। अब भगवान की ऐसी ऐसी लीला। एक बार एक गोपी यशोदा मैया के पास में आकर बोली कि मैया मुझको गोबर चाहिए। तो यशोदा मैया जा खिरक में थे गोबर ले जा। अब वो गोपी गोबर लाने गई तो बाल कृष्ण भी जाने लगे। यशोदा मैया बोली कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले कि देख मैया वो गोपी है, बड़ी चोटी है, गाय के गंडान को खोल ले जाएगी।
रस्सी को। सो मैं जाके देखूंगा कि वो कहाँ कछु वस्तु तो नहीं चुरा रही है। वो गोपी आई और अपने डलिया में गोबर भरने लगी। बाल कृष्ण खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान की जो माधुरी मूर्त का दर्शन किया, गोपी तो एक तक ठगी रह गई। वह गोबर भरती जा रही है। अब भरते भरते ज्यादा भर गई। उठाने का प्रयास करने लगी। वो डलिया तो उठे नहीं। तब गोपी ने कहा कि लाला ने यहाँ आओ, मेरी ये गोबर की हेल उचाए दो। भगवान बोले, देख गोपी, हम का तेरे बाप के नौकर लग रहे जो यहाँ तेरी हेल उचावे? बोले, अरे लाला, यदि तुम मेरी हेल उचाए दोगे, ये गोबर की छबरिया उचाए दोगे, तो या छबरिया के बदले तुमको माखन को गोला दूंगी। तो जिनके घर में 9 लाख गैया है, वो माखन के लालच में उस गोपी के गोबर की जो छबरिया है उसको उठा करके रखवा दिए। अब नजदीक से भगवान के दर्शन किया उस गोपी ने, वो तो निहाल हो गई। जल्दी से गोबर फेंका, फिर आ गई वो गोबर लेने। भगवान बोले, देख सखी, तू बार बार आएगी, बार बार मैं नहीं उचाऊंगा। बोले, आप जितनी बार उचाओगे उतने मैं माखन के लोंदा दूंगी। भगवान बोले, तुम माखन की यदि तुम कितने छबरिया उचाओगी, या की गिनती कैसे होगी? गोपी ने कहा कि जितनी बार मैं गोबर ले जाऊंगी उतने ही गोबर के टिप्पा तुम्हारे मुख पर मैं रख दूंगी। भगवान बोले, ठीक है। तो गोपी तुरंत वो डलिया भर के ले जाती और गिरा करके वापस आ जाती। और भगवान बार बार उठाते, जितनी बार उठाते उतनी बार भगवान के मुख पर गोबर का जो बिंदा है वह देती जा रही है। आकाश में सभी देवता इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के एक से एक श्रृंगार का दर्शन किया। पर आज जो गोबर का श्रृंगार है, आज इसके जो श्रृंगार है, ये अद्भुत श्रृंगार है। भगवान ने आज गोबर का श्रृंगार किया। गोमय मंडित गंड कपोलम, गोमय मंडित गंड कपोलम, कांति विभूषित नील निचोलम, युग निरयोग विलोलित भालम, युग निरयोग विलोलित भालम, नौमि सदा ब्रज भूषण बालम, गोमय मंडित गंड कपोलम। ब्रह्मा जी, भगवान शिव आकाश में खड़े होकर भगवान के इस श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान दौड़े दौड़े आए यशोदा मैया के पास में। मैया मैया, मेरे चेहरे पर देख ले, ये गोबर की टिप्पी कितनी है, गिन दे तो। यशोदा मैया ने जो देखा, बोले, अरे दारी के कन्हैया, तेरो मैंने इतना बढ़िया श्रृंगार कियो हो, तूने सबरे श्रृंगार को बिगाड़ दियो। ये कौन गोबर तेरे मुंह पे थोप दियो? बोले, ला मैं यहाँ हटा दूं। भगवान बोले, अरे मैया यहाँ हटाए मत, मेरी कमाई मारी जाएगी। अरे लाला, तू अभी ते कमाई करवे लगोगा। अरे मैया, बा गोपी की मैंने हेल उचाई, सो वाने कही कि जितनी बार तू हेल उचावेगो उतने माखन के लोंदा तो को दूंगी। मैया बोली कि अरे लाला, तोकू अपने घर में माखन मिश्री की कमी है का? भगवान बोले कि मैया, मोकू बाहर के माखन में स्वाद कछु और ही आवे, विशेष आवे। इस प्रकार भगवान की बाल लीला
अनेकानेक प्रकार से हुई। अब यहाँ पर जब गोकुल में अधिक उत्पात होने लगा तो सभी ग्वाल वालों की बैठक हुई। विचार किया गया कि किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाए। तो जो वयोवृद्ध थे, उपनंद नाम के गोप थे, जो नंद बाबा के बड़े भाई थे, उन्होंने सुझाव दिया कि चलो वहां एक वन है वृंदावन, वह वन गाय बछड़ों और सब प्रकार से तृण आदि से युक्त है, वृक्ष आदि से युक्त है, वहाँ बहुत हरियाली है, वहाँ हमारे गाय के लिए अच्छे अच्छे चारे हैं। जब उपनंद जी ने यह सुझाव दिया तो सभी ने उनका अनुमोदन किया। नंद बाबा ने कहा कि चलो अब यह स्थान छोड़ करके हम लोग वृंदावन चलते हैं। अब सभी लोगों ने तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। अपने गाय बैलगाड़ी जो है वह जोड़ दिए और घर की जितनी सामग्री है वह बैलगाड़ी पर लाद दी और वृंदावन की तरफ चले। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्री तृणवीरुधम। सभी लोग वहां से चल करके वृंदावन पधारे। वृंदावन की जो हरियाली भूमि को जो भगवान ने देखा, भगवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान, यदि कोई भूमि है जिसको देख करके भगवान को प्रसन्नता हुई है तो वह वृंदावन की भूमि है। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना में, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर पीको, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको।
लागे वृंदावन नीको। बोलिए वृंदावन धाम की जय। इस प्रकार वृंदावन की भूमि को देख करके राम और माधव, भगवान और बलराम दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वृंदावन में सभी आए। भगवान ने कहा कि मैया अब हम गैया चराएंगे। मैया ने बोला कि कन्हैया लाला देख, अभी तू छोटो है, अभी तू गैया मत चरावे, अभी तू बछड़ा चरावे। तो भगवान बछड़ा चराने प्रारंभ कर दिया। सभी ग्वाल बाल के सहित बाल कृष्ण बछड़ा चराते हैं। एक बार भगवान वन में बछड़ा चरा रहे थे, इतने में एक असुर जो है, वत्सासुर नाम का असुर, बछड़े का रूप बना करके आया। उसने विचार किया कि मौका मिलते ही दुलत्ती से कृष्ण को मैं मार दूंगा। भगवान देखे कि यह असुर है, वह पास आ रहा है। जैसे ही उस असुर ने मारने के लिए अपने पीछे के दोनों पैर उठाए, भगवान ने दोनों पैर पकड़े, जोर से घुमाया और पटक करके उसके जीवन की लीला समाप्त कर दी। ग्वाल बाल बोलने लगे, कन्हैया तूने गोवध किया है, गोवंश को तूने मारो है, तू या को प्रायश्चित कर, गोवध को प्रायश्चित कर। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने अपने बांसुरी से एक कुएं को खोदा। उस कुएं में समस्त तीर्थों का आवाहन किया। आज भी वो कुआं ब्रज में है, हांडीरवट नाम से। सोमवती अमावस्या के दिन उस कुएं से दूध की धारा आज भी निकलती है। तो भगवान ने उस कुएं के जल से स्नान किया और अपने गोवध का प्रायश्चित किया। एक बार भगवान बछड़े चराते चराते एक सरोवर के पास में बछड़े को पानी पिलाने के लिए गए। उस सरोवर के पास में एक बगुला था, वह बकासुर था। भगवान को देखते ही बकासुर ने तुरंत अपने चोंच से पकड़ा और भगवान को निगल गया। भगवान जैसे ही उस असुर के तालू में पहुंचे, भगवान ने अपने शरीर को गर्म लोहे के समान तप्त कर दिया। बगुले ने तुरंत भगवान को उगल दिया। एक ग्वाला बोला, कन्हैया यह बगुला के कितने दांत हुए, तूने गिनो ना है का? भगवान बोले ना है गिनो तो, खैर अभी मैं देख के आऊं। भगवान ने दोनों चोंच पकड़ी, वह बगुला दोनों चोंच छुड़ाने लगा। बोले अरे ठहर, मैं देखूं तेरे चोंच में कितने दांत है। ये कहते हुए भगवान ने दोनों चोंचों को फाड़ दिया और बकासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान से सब सखाओं ने पूछा कि कल कहाँ चलेंगे। भगवान बोले कल भांडीरवट चलेंगे और वहां पर सभी लोग अपने अपने घर से कलेऊ लाएंगे। तो सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से कलेऊ लेकर के प्रातःकाल गाय चराने के लिए भांडीरवट की तरफ जा रहे हैं। इतने में ही अघासुर नाम का एक दैत्य रास्ते में ही अपने मुंह को फाड़ करके लेट गया। उसका जो शरीर था बहुत विशाल था, एक ऊंट धरती पर तो दूसरा ऊंट आकाश में। ग्वाल बाल उस रास्ते से खेलते खेलते आ रहे हैं। कोई मोर के जैसे कूद रहा है, कोई मेढक के जैसे कूद रहा है, कोई ग्वाल कुएं में झांक करके आवाज दे रहा है ओए, तो कुआं भी बोलता है ओए, दूसरे को बोलता है अरे जब कुआं बोल रहे हो है। कोई अपनी परछाई को देख करके उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है,
कोई पक्षी के परछाई को देख करके उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। इस प्रकार खेलते खेलते वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतने में ही अघासुर के पास में पहुंचे। अघासुर को देख करके सब ग्वाल बाल देखते हैं और यह देख करके वो सोचने लगे ये वृंदावन की कोई शोभा है। ग्वाल बाल कहने लगे कि इससे पहले हमने इतनी बड़ी गुफा तो देखी नहीं, ये पता नहीं हम लोग आज किस रास्ते से आ रहे हैं। एक बोला कि अरे देख ये तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये अजगर के ओंठ की तरह है। दूसरा ग्वाल बोला कि उसके ऊपर की ओंठ जो है वह भी अजगर के ओंठ की तरह है। एक बोला इसके जो पर्वत की जो कंदरा है ये अजगर के दांत की तरह दिख रहे हैं। यह कहते कहते वे समस्त ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे। एक ग्वाल बाल बोला कि देखो ये सड़क कितनी मुलायम गद्देदार है, ऐसी सड़क तो हमने देखी नहीं। हमने सुना है कि गुफा में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, चलो चलकर भीतर देखते हैं, कोई ऋषि का दर्शन हो जाए। यह कहते कहते एक ग्वाल बोला अरे ये सर्प जैसा दिख रहा है, कहीं ये वास्तव में सर्प हुआ तो? दूसरा ग्वाल बोलता यदि ये वास्तव में सर्प हुआ तो हमारो कन्हैया याकू नाय छोड़ेगो, जैसे बगुला को उद्धार कर दियो वैसे ही कन्हैया याकू नाय छोड़ेगो। सो भगवान के भरोसे सभी ग्वाल बाल उस अघासुर के मुख में प्रवेश करते गए। भगवान पीछे ही थे। ग्वाल बाल खेलते खेलते अघासुर के मुख में घुसते जा रहे हैं। भगवान ने आवाज लगाई ग्वाल बालों रुक जाओ, पर भगवान के वाणी को किसी ने नहीं सुना। भगवान के भरोसे वे अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने विचार किया कि इन ग्वाल बालों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ, मेरे भरोसे ये अघासुर के मुख में घुस गए हैं। तो भगवान भी दौड़ करके अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अब अघासुर भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश करे, अघासुर ने मुख बंद कर दिया। भगवान तुरंत अघासुर के कंठ में जाकर के खड़े हो गए। वहां उन्होंने अपना शरीर का आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे शरीर बढ़ने लगा अघासुर की श्वास रुकने लगी, श्वास अवरुद्ध होने लगी। अंत में अघासुर की श्वास रुक गई और अघासुर का जो प्राण वायु है वह अघासुर का मस्तक फट गया और प्राण वायु सिर के द्वारा बाहर निकली और देखते ही देखते वो ज्योति जो है वह भगवान के चरणों में समा गई। भगवान जो है समस्त ग्वाल बाल जो थे वो मूर्छित हो गए थे। भगवान ने अमृतमय दृष्टि से समस्त ग्वाल बालों को जीवित किया। ग्वाल बालों को लेकर के यमुना किनारे पधारे। भगवान बोले कि सब ग्वाल बालों सब अपने अपने कलेऊ को निकालो। भगवान बीच में बैठे हैं और ग्वाल बाल भगवान को घेर करके चारों तरफ मंडलाकार बैठे हैं। सबने अपने अपने कलेऊ को निकाल लिया है। भगवान भी विभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यांगुलीषु। भगवान ने अपने पीतांबर को कस करके बांध लिया, वेणु को कमर में खोसी, वेद की छड़ी बगल में दबा ली। एक हाथ में भगवान ने दही भात का कौर लिया है और उंगलियों के बीच में आम का अचार, नींबू का अचार, टेटी का अचार, आंवला का अचार ऐसे करके पकड़ लिए हैं। भगवान अपने परिकरों के सहित में हंसी मजाक करते हुए कभी अपना झूठा
दूसरे को खिला रहे हैं और कभी दूसरे का झूठन स्वयं खा रहे हैं। यह देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए कि ये वास्तव में भगवान है कि कोई और है। पर इन्होंने अभी अभी अघासुर मारा है, तो पर मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। तब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए और बछड़ों को चुरा करके ले गए। भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल बोले भगवान को, कन्हैया बछड़े दिख ना रहे। भगवान बोले कि तुम लोग भोजन करो, मैं देख करके आता हूँ बछड़े कहाँ चले गए। भगवान जब बछड़े को ढूंढने गए तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर के समस्त ग्वाल बालों को भी चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान वापस आकर देखे यहाँ पर ग्वाल बाल भी नहीं है। भगवान विचार करने लगे, हम चौराग्रगण्य और आज हमारे यहाँ ही चोरी हो गई, किसने चोरी की? भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत मालूम पड़ी। तो जो जिस विषय में निपुण होता है भगवान ने उसी विषय में उसको उत्तर देना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो भगवान ने भी अपने शरीर से जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े ब्रह्मा जी चुरा करके लेके गए थे उन सबको अपने शरीर से प्रकट किया और भगवान वापस अपने गोकुल आए। ब्रह्मा जी वापस देखने के लिए आए कि ब्रज में क्या हो रहा है। वापस आकर के देखे तो जो बछड़े और जो ग्वाल बाल चुरा कर ले गए थे वह गोकुल में ही थे। ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इनको चुरा कर ले गए थे हम यहाँ पर ये सभी ग्वाल बाल और बछड़े दिखाई पड़ रहे हैं। पुनः वापस अपने लोग गए तो वहाँ पर फिर से ग्वाल बाल और बछड़े दिखाई दिए। यहाँ पर आए तो वहाँ पर भी ग्वाल बाल और बछड़े दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अब की बार पुनः गोकुल पधारे तो भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने दूसरे रूप से ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक पधारे और द्वारपालों को कहा कि देखो इस समय बहुत से बहरूपिया घूम रहे हैं, तुम लोग सावधान रहना। यदि कोई द्वार पर आकर कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो उसको घुसने मत देना, मार करके भगा देना। भगवान ब्रह्मा जी का रूप धर के ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। यहाँ पर ब्रह्मा जी गोकुल ब्रज आए थे और ब्रज से लौट करके जब अपने लोग आए तो द्वारपालों ने छड़ी अड़ा दिया, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा बोले तुम मुझको नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। द्वारपालों ने ब्रह्मा को धकेलते हुए कहा चलो चलो जाओ, ऐसे ब्रह्मा बहुत से देखे हैं, बहरूपिया ब्रह्मा, निकलो यहाँ से। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे हे राम, अपने ही लोक से अब हम बाहर जा रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें। तो भगवान अंतर्हित हो गए और ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ में आई। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने के लिए पुनः ब्रजमंडल आए। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति क्या करते हैं और आगे का जो घटनाक्रम है वह कल के प्रसंग में आप लोग श्रवण करेंगे। इसी प्रकार इसी कथा के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यण वासुदेव, हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिजली को बनाने वाला है। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम यज्ञेन यज्ञ
यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः तदन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय पदयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुष विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुष विश्वतस्मात् सम्भाव्यां भवति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जलयनैवैक नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ज्ञानं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागवत भगवान की जय महादेव की विश्वनाथ भगवान पूर्णा मैया की विंध्यवासिनी मैया की शीतला मैया की प्रजापति राजा रामचंद्र भगवान की काल भैरव भगवान की भगवंत हनुमंत लाल की राम देवता की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में एकता हो विश्व का कल्याण हो